हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मम्मी ने सुबह सुबह कहा कि कुछ चटपटा खाना बनाना, स्पाइसी खाने का मन है। तो मैंने फ्रिज खोल के देखा तो मुझे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। कुछ सब्जी वाला आज आया भी नहीं है। लाओ खोल के देखूं कि सब्जी में है क्या क्या सब्जी पड़ी हुई है। तो यहाँ तो मुझे सिर्फ एक लौकी दिखाई दी है। भगवान, अब इसका क्या मैं करूँ। फिर मेरे सोचा कि इसका कोई स्पाइसी, तो फिर मैंने अपना दिमाग चलाया कि क्या बन सकता है। तो इसको हम दिमाग सोचो हाँ, आइडिया आ गया। इसके बनाते हैं आज लौकी के कोफ्ते। अब मैं इसको चॉप करूँगी, छोटे छोटे ग्राइंड करके कोफ्ते के लिए। इसे ग्राइंडर से घिस घिस के इसका हलवा बना दूँगी। इस वाले छेद से अच्छे से घिस के मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों। लो जी, हमारा बहुत ही बारीक वाला फाइन लौकी का ग्राइंड हो गया है। अब छोटा छोटा इसको पीसेस को साइड में रखेंगे। फिर हम ले आएंगे बेसन। इसमें पड़ेगा बेसन। देखा तो बेसन भी कम है। भगवान, मेरी किस्मत तो जेठालाल जैसी होती जा रही है। फिर कोई नहीं, इतने लायक कोफ्ते लायक तो है ही। फिर हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया। हिसाब से करना होता है, ये नहीं कि ज़्यादा कर दो, थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ कितनी क्वांटिटी ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर मैंने बेसन डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले, नमक वगैरह भी पड़ते हैं। पकौड़ी, इसके कोफ्ते बनते हैं ना पकौड़ी टाइप के, तो हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सब हमारे घर में ही पीसे जाते हैं मसाले। ये डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी, ठीक है, 2 चीज़ डाल दी मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला, और लास्ट में लाल मिर्च। ये भी घर की कुटी हुई है, हम बाज़ार का कोई मसाला लेते ही नहीं है। फिर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि ये कोफ्ते में, पकौड़ी में भी नमक पड़ता है और जो ग्रेवी बनाते हैं सब्जी में उसमें भी पड़ता है। तो हिसाब से डालना दोस्तों, ज़्यादा मत डालना। फिर हम सारा सामान रख के अब इसको धीरे धीरे हाथों से दबाएंगे। इसका कोफ्ते का पानी मैंने निकाला नहीं था निचोड़ के, क्योंकि जब बेसन हम डालेंगे तो इसको बॉल बनाने में काम आ जाता है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। और बच्चे लौकी तो खाते नहीं हैं, मुंह बनाते हैं। तो ये कोफ्ते, इस तरह की चटपटी सब्जी जब बनती है तो सच में बच्चे तो डबल खा लेते हैं। मेरे बच्चों को तो, और बच्चों की तो पता नहीं, पर मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं लौकी को कोफ्ते। हर कोई खाता है, यहाँ तक मुझे भी लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, पर कोफ्ते की जब बनती है तो अच्छे से खा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे साइड में रख देंगे, कढ़ाई में रिफाइंड डाल देंगे पकौड़ी बनाने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए। पकौड़ी कह लो या कोफ्ते कह लो, बात एक ही है, ठीक है। फिर मैंने इसको, क्योंकि गर्म होने में, हीट होने में भी होता है, इतनी देर में मैंने इसके बॉल्स बना के अलग से साइड में रख लिया, ताकि जब तेल गर्म हो तो फटाफट अपना टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मात्र 20 मिनट में पूरा खाना तैयार कर लेती हूँ। फिर यहाँ साइड, वहाँ तेल गर्म हो रहा है, बॉल बन गया, और यहाँ साइड में मैं ग्रेवी के लिए 3 टमाटर ले लिए हैं छोटे छोटे, और हरी मिर्च ले लूँगी, प्याज ले लूँगी और लहसुन ले लूँगी। मेरे काम ऑलराउंडर, फटाफट सारे चलते हैं। कढ़ाई में वो तेल गरम हो रहा है, इतनी देर में तो मैं सारा ग्रेवी का मटेरियल तैयार कर लूँगी। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब दोस्तों, खाना बनाते समय सावधानी रखा करें हाइजीन का, हर चीज़ धो के। यहाँ तक मैं कढ़ाई, बर्तन, जो भी तैयार सामान यूज़ करती हूँ उसको भी, धुलाई को भी एक बार धोती हूँ, क्योंकि धूल धक्कड़ और कीटाणु कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें खाना बनाते समय अपने बालों को। मेरे बाल गीले थे इसलिए मैंने खुले रखे थे, अब वो हल्के से सूख गया। खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध के रखना चाहिए, क्योंकि खाने में फिर वो गिरता है। फिर हमने फटाफट देखा तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, इतने में मैंने टमाटरों को काट लिया, प्याज लहसुन ले लिया है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गैस के पास, ताकि मेरी एक नज़र कढ़ाई पे भी रहे कि हाँ ज़्यादा गर्म ना हो जाए तेल, पता चले धुआं छोड़ गया। फिर मैंने फटाफट अपना देख लिया, टमाटर में कीड़े वीड़े तो नहीं है। ध्यान से हर चीज़, सड़ा हुआ खाना खाना ही नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम अब स्टार्ट हो गया है, तो हमें
अपना बच्चों का, परिवार वालों का हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी थोड़े भी ख़राब सब्जी हो दोस्तों उसको फेंक देना, ये नहीं कि आप काम चला लो। यहाँ बिल्कुल ताज़े फ्रेश टमाटर थे, बहुत ही हमारे पास के खेत में ही मिल जाते हैं, तो अच्छी फ्रेश टमाटर की अलग ही बात होती है, ग्रेवी बहुत मस्त बनती है। फिर हम एक प्याज को भी काट लेंगे और छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में काटेंगे प्याज को। ज़्यादा प्याज नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं है, प्याज वगैरह गैस बना देता है, इसलिए सिर्फ मैं एक ही प्याज ले रही हूँ। फिर इसको भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। दोस्तों मुझे कमेंट में या आप मुझे राय दीजिए कि मैं किस तरह के डेली व्लॉग्स बनाऊं। अभी नया नया मैं ब्लॉगिंग में आई हूं तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो कुछ मेरी गलतियों को अवॉइड करना है ना, और जो मेरी गलतियां हों तो उसको दोस्तों बताना ताकि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। फिर मैंने चॉपिंग, क्योंकि लाइट चली गई थी, ये पीछे इन्वर्टर से सारा चल रहा है तो लाइट चली गई थी, पता नहीं क्यों लाइट गर्मी स्टार्ट होते ही लाइट ड्रामा अपना करती है अलग से। तो मैं हाथ से जो चॉपर होता है उसमें ही डाल के कर रही हूँ। अब लहसुन रह गया था तो लहसुन मैंने छील दो तीन, मम्मी कह रही थी कि लहसुन भी डाल लेना टेस्टी बनेगा। उन्हें कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। हो जाता है कभी कभी खाने का मन, हमारा भी कर जाता है। और मैं तो होटल जैसा खाना बनाती हूँ, हर कोई बोलता है, हर कोई, मेरे बच्चे तो डेली बोलते हैं मम्मी ढाबा खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, तुम मास्टर शेफ़ जैसा खाना बनाती हो। मेरे दोस्त क्लास में तारीफ़ करते कि तुम्हारी मम्मी कितना डेली टेस्टी टेस्टी लंच रखती हैं। सच में मेरे बच्चों के मुंह से तारीफ़ सुन लूँ, घर वालों के तारीफ़ सुन लूँ तो और क्या चाहिए एक हाउसवाइफ को। फिर यहाँ मैंने 3 लहसुन की किल्लियाँ, सिर्फ 3 ही, क्योंकि ये गर्म होता है और गर्मी का टाइम है, तो सिर्फ 3 किल्लियाँ डाल दी। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि तेल गरम ज़्यादा ना हो गया हो। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती रहती है, स्कूल में क्या करना है, क्या होमवर्क रह गया है, काम भी चल रहा है और दिमाग में ये बातें भी चल रही हैं। तो फिर मेरे को ध्यान आया, अरे हरी मिर्च तो रह गई हैं। तो फिर मैंने टेस्ट लगी, तीखी मिर्च नहीं थी, हमारी मम्मी पापा ज़्यादा मिर्च, पापा को थोड़ी दिक्कत करती है, इसलिए मैंने देख लिया था तीखी नहीं है। फिर मैंने सेट कर लिया इसको, चॉपर को। वैसे मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मिक्सी जार को ही इस्तेमाल करती हूँ, पर लाइट नहीं आ रही है इसलिए मुझे करना पड़ा। 1 2 3 लेट्स ग्रो। ये तो झंड हो गई मेरी किस्मत ही जेठालाल जैसी है। ये चल ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा भर दिया है क्या मैंने, तो ये टेढ़ा मेढ़ा ब्लेड हो गया। यहाँ मेरा बच्चा हंस हंस के पागल हो गया कि मम्मी ये तुम्हारी वीडियो में तो पोपट हो गया, पोपट। फिर मैंने कहा कोई ना, एक बार और ट्राई करते हैं यार, उसमें क्या है। ओए 1 2 3 ये तो अटक गया, सत्यानाश, भाड़ में जा। तभी पता चला कि लाइट आ गई, तो मैं अपना जो पुराना जार है जो डेली यूज़ करती हूँ, जिसका काम उसी को साजे, वो वाली बात है। वो हाथ वाला जार से तो मेरे बस की है नहीं, हो जाता है पर कुछ ज़्यादा ही मेरे को जल्दी थी ना, इतना वेट नहीं कर सकती थी। वहाँ साइड में तेल गरम होने वाला है। फिर मैंने, देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। फटाफट मैंने जार धोया, ढक्कन धोया और उसको जेठालाल वाले काम को मैंने पलटा, इसके ब्लेड से निकाल दिए बहुत सावधानी से, बहुत शार्प ब्लेड होते हैं। फिर मैंने फटाफट कर लिया कि लाइट चली ना जाए। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो अब इसमें थोड़ा सा, अब आँख में क्या घुस गया, आँख में। फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा पानी, हल्का सा पतला ग्रेवी बनाना है तो थोड़ा सा आरओ से थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना पानी मैंने डाल लिया। अब हो गया सेट। लाइट जाने से पहले मैं इसे फाइन ग्राइंड कर लूँ। ये पीछे मंदिर, लाइट आ गई है ना दोस्तों, इसलिए भगवान के गाने चल रहे हैं। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो भगवान के गाने चला देती हूँ मंदिर में, ताकि पॉजिटिव वाइब्स आएँ, खाने में उसका असर हो, अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, मन को शांति दे। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ चॉपर का, हो जाए। बस ये दुआ कर रही हूँ कि लाइट ना जाए, क्योंकि बीच बीच में बहुत तंग हो रहा था मेरे को। तो फिर मैं खोल के देखती हूँ तो हो तो गया है, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, थोड़ा सा और पतला चाहिए मुझे, बारीक, क्योंकि ग्रेवी, कोफ्ते की ग्रेवी
अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं अपना गाने बज रहे हैं तो अपना फुल मस्ती में मूड, जब मैं खाना बनाती हूँ ना मैं अपना मूड बहुत अच्छा रखती हूँ, क्योंकि उसका सारा पॉजिटिविटी जो है ना, अच्छाई, वाइब्स, गुड वाइब्स जो हैं उस खाने में आते हैं। हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, पतिदेव सब जो खाना खाएंगे उनको जैसा हम भाव से खाना बनाएंगे वही भाव उनके खाने में जाते हैं, फिर है ना। फिर उनका दिन भी अच्छा जाएगा। हम अच्छे मन से खाना बनाएंगे, अच्छे मन से खाना खिलाएंगे, तब वो हमारे घर वालों को हेल्दी वेल्दी चुस्त पुरुस्त होंगे, है ना दोस्तों। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ तेल गरम हो चुका है, वेरी गुड, सेकने लायक हो गया। बाकी के काम मैंने साइड में, देखो साथ साथ मैं किचन की सफाई पे भी बहुत ध्यान देती हूँ, जो मौका मिलते ही साफ़ सफाई। यहाँ मेरे किचन में थोड़ी सी भी धूल आपको दिखाई नहीं दे सकती कभी भी। फिर ये हो गया अपना काम। अब तेल को थोड़ा सा हिला लेते हैं, सेट हो गया। अब मैं डालूँगी एक एक करके, गैस को कम कर लिया थोड़ा सा। अब मैं डालना स्टार्ट करूँगी एक एक पकौड़ी। थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कैसा, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, पता चले भुन के काला हो गया, नहीं सही है, डालने लायक है। फिर यहाँ पे मैं एक एक जो बॉल बना लिए थे पहले से ही, उसको मैं साइड में, इस कलछुली को साइड में रखूँगी पहले, नहीं तो इसी में चिपक जाती है। फिर मैंने साइड में करा। अब मैं एक एक कोफ्ते को बड़े आराम से प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के डालती हूँ। प्रभु का नाम लेके हमेशा मेरे मन में ओम नमः शिवाय चलता रहता है, तभी तो घर की बरकत होगी। दोस्तों बहनों, सीख लो, हमेशा भगवान का नाम लेके अच्छे मन से खाना बनाया करो। जिससे आप प्यार करते हो, बच्चे हुए, घर वाले हुए, मम्मी पापा हुए, उनको ये खाना फिर लगेगा। और अच्छे मन से खाना बनाते तो खाना सच में टेस्टी भी बनता है। फिर यहाँ पे मैंने पकोड़े तलते रहेंगे, तब तक मैंने ये देखा कि चलो भैया ग्रेवी भी तैयार है। मुझे लगता है ये वीडियो दोबारा से अपलोड हो गई है, क्या कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकती। एक ही वीडियो दोस्तों दो बार अपलोड हो गई। चलो कोई बात नहीं, नया नया हम सीखे हैं, नए नए मैदान में हैं ब्लॉगिंग में, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे, है ना। जब यहाँ तक चैनल मोनेटाइज कर लिया है हमने, तो आगे भी धीरे धीरे सब कुछ परफेक्ट हो जाएंगे। अभी तो मुझे बहुत कुछ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं भी अब, हाँ, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे से मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो या मेरी लाइफ के बारे में पूछना हो, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कितने बच्चे हैं, क्या फैमिली है, क्या ससुराल है, क्या मायका है, कोई से कहाँ मैं जॉब करती थी, जो भी मेरे बारे में पूछना हो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट का आंसर तसल्ली से दूंगी, ये मेरा वादा है। और दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ की इस टाइम तो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आप देखिए, व्यूज़, लाइक करिए, मेरे वीडियो को पसंद करेंगे तभी तो मेरा मन करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, है ना दोस्तों। एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्या पता कल मैं आप लोगों का साथ दूँ, है ना। दुनिया बहुत गोल मटोल है, घूम फिर के हम एक दूसरे के ही काम आएंगे, है ना दोस्तों। तो जो भी है, फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद मेरा चैनल, मेरी मेहनत, जो मैंने सब लोगों के ताने सुने थे, घर वालों के, रिश्तेदारों के, यहाँ तक मेरे पति को भी पसंद नहीं था मैं वीडियो वगैरह बनाती थी तो वो बचते थे। कोई बात नहीं, मुझे पर मेरे को अपने ऊपर भरोसा था। सबसे बड़ी बात होती है खुद पे भरोसा करना। मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं यूट्यूब, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ज़रूर। मैं अपने आप से वादा करा था और देखो वो दिन मेरी मेहनत रंग लाई और फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। उस दिन मेरे पति भी बहुत खुश हुए थे और खुशी की वजह से रात के 12 बजे आए थे और इतनी बड़ी, सबसे बड़ी जो डेयरी मिल्क होती है ना, वो लेके आए थे। 3-4 दुकानों, 12 बजे दुकान बंद हो जाती है तो वो दुकान खुलवा के लेके आए थे। वो भी अंदर से खुश थे क्योंकि वो भी देख रहे थे 2 साल से मैं बहुत दिन रात मेहनत कर रही थी। वीडियो समझ नहीं आ रहा था, कभी कुछ बनाती थी, कॉमेडी वीडियो बनाती थी, कभी फनी वीडियो बनाती थी, कभी एंटरटेनमेंट, कभी डांस वीडियो, कभी कुछ। मेरे कंफ्यूज थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को एक चीज़ पे सेट करा और उस पे कंटिन्यूसली, ये नहीं कि बीच में मैं गैप करूं,
गैप नहीं करा, एक जॉब की तरह मैंने लिया। कहते हैं ना, अपने आप से कसम खाई कि मुझे डेली 2 वीडियो तो डालने ही डालने हैं एट एनी कॉस्ट। और ये भी वादा करा था अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं डेली वीडियो जो है, लॉन्ग वीडियो जो ब्लॉगिंग है वो भी चालू करूँगी। और देखो दोस्तों, मैंने अपना वादा पूरा करा। मैंने 2 साल कंटिन्यूसली लगातार 2 वीडियो अपलोड करती थी, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ठीक है। और जब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉगिंग करने का। ये मेरी पहला कदम मान लीजिए, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊँगी। जैसे और यूट्यूबर बनाते हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो, मैं भी बनाने लग जाऊँगी, है ना। पहले सबसे पहले धीरे धीरे करके ही इंसान सीखता है। हम सीखने की कंडीशन में हैं और अच्छी बात है, हम डेली यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। और मेरा यही सपना है कि यूट्यूब की कमाई से जो मैंने सोच रखा है अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। पहले मैं जॉब करती थी तो कोई टेंशन नहीं था, 20,000 रुपये आराम से कमा रही थी। पर कोरोना हुआ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और मेरे मम्मी पापा थोड़े ओल्ड हो गए हैं इस वजह से। और फिर पैसा कमाने की हर चाहत होती है, मैं अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहती हूँ। पति खूब कमाते हैं, माता रानी की कृपा से खूब कमाते हैं, पर अपनी कमाई का एक अलग ही आनंद होता है ना दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो यूट्यूब एक चैनल खोल लेती हूँ, उसमें पैसा भी बहुत अच्छा है और थोड़ा अपना मन भी लगा रहता है। मुझे शौक भी था यूट्यूब का। चलो बातों में यहाँ मैंने पकौड़ियाँ तल ली हैं। उसके बाद ग्रेवी हम डालते हैं, जो टमाटर, लहसुन, प्याज और मिर्च, अदरक का डाला था ना, बनाया था अच्छे से। इसको हम कम गैस पे भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे, कच्चा, नहीं तो कच्चापन टेस्ट आता है ना, फिर वो कच्चा सारी सब्जी सत्यानाश हो जाती है। तो सब्जी जब बनाते हैं तो बहुत सब्र के साथ बनाना चाहिए, नहीं कि लपड़ झपड़ बना दो। फिर इसमें इस ग्रेवी में हल्दी डालेंगे, ठीक है, हिसाब से डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते में भी हल्दी और मसाले वगैरह डाले थे। तो हिसाब से बहनों, हिसाब से डालना। और क्या पता मेरे भाई लोग भी देख रहे हो ये वीडियो, तो आप लोग भी सीख लीजिए, हमेशा हिसाब से डालिए, बैलेंस करके हर चीज़ डालनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला बताऊँ? हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया। अब थोड़ा ये स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी मसाला, और ये थोड़ा सा बच रहा था चना मसाला, इसकी मुझे टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल दी। वाह क्या खुशबू है, मेरे तो बनाते बनाते मुंह में पानी आ जाता है। फिर एंड में थोड़ा सा नमक डालेंगे ग्रेवी लायक, क्योंकि कोफ्ते में भी नमक हमने डाला था, आपको याद हो तो, है ना। एक नमक ही ऐसा होता है जो सब्जी को 4 चांद लगाता है, अगर ज़्यादा पड़ जाए ना तो सत्यानाश भी कर देता है। तो थोड़ा सा हिसाब से नमक डाला है और मैं चला रही हूँ, बीच बीच में चला रही हूँ और बीच बीच में देख रही हूँ। बाकी काम भी मैं साइड में करती जा रही हूँ, बीच बीच में आके खोल के देख रही हूँ। अभी भी ग्रेवी बन तो गई है पर तेल नहीं छोड़ा है ना, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो हम इसको खुशबू लेंगे। वाह वाह, मैं तो भूख लगी आती है इसकी, देखो मुंह में पानी कितना आ गया मैं तो अपने आप से ही खुश होती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। और ढक दिया उसको, ग्रेवी को। 5 मिनट का और टाइम था, तो इतने टाइम को हम कैसे इस्तेमाल करें? धनिया निकाल के, धनिया को निकाल लिया है हमने, और उसको पहले हम इसकी जो डंडल होता है उसको काट देंगे आराम से। ले भाई तू